जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर राजस्थान फायरमैन भर्ती 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये भर्ती की जाएगी और यहाँ पर सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन की सीधी भर्ती होने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या। सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 27, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2 और कुल पद 29 है। और फायरमैन के लिए यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 581 वैकेंसी है, अनुसूचित क्षेत्र में 19 और कुल 600 पद है। यानी 629 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला है कि बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट से ये फॉर्म शुरू होने वाले हैं। कब से कब तक फॉर्म होंगे और आगे की जो डिटेल्स है वो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी की, सबसे पहले यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। इसके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 18/8/2021 यानी 18 अगस्त से लेकर 16/9/2021 तक इसके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। और इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो है दिसंबर 2021 में इसकी एग्ज़ाम होगी। अब यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो रखी जाएगी वो 1/1/2022 से इसकी एज मापी जाएगी, है ना। और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन में काफ़ी डिटेल वाइज दिया हुआ है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को ये डिटेल सब दे रहा हूँ। मिनिमम जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। ठीक है, इसमें फिर आपको छूट भी दी गई है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आवेदन जो लगेगा फी वो आप लोगों को जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपये, और आप बीसी, एमबीसी और एनसीएल ईडब्ल्यूएस में अगर आते हैं तो आपको 350 रुपये लगेंगे। वहीं एसटी एससी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस रखी गई, जो कि ऑनलाइन मेथड से आपको पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी का जो मैंने डिटेल्स आप लोगों को बताया कि जो है नॉन टीएसपी के लिए 27 और टीएसपी के लिए 2, वहीं फायरमैन के लिए नॉन टीएसपी के लिए 581 और टीएसपी के लिए 19, टोटल 629 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए आगे की डिटेल्स हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों का कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स क्या है उसके बारे में आप देखेंगे तो आप लोगों का जनरल के लिए 211 फायरमैन में है और असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 58 वैकेंसी है और असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए फायरमैन की 122 पोस्ट है और असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट है। एमबीसी के लिए यहाँ पर 29 पोस्ट और इसमें 1 पोस्ट रखी गई है। एससी के लिए 92 और फायरमैन जो आपका असिस्टेंट फायर ऑफिसर है उसके लिए 4 पोस्ट है। एसटी के लिए फायरमैन में 69 पोस्ट है और 3 पोस्ट आपका असिस्टेंट फायर ऑफिसर में रखी गई है। अब यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। आप चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप किसी भी एग्जाम के लिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। और सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो मेरा कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सुपर 10 करके कोड है ना। सुपर 10 कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पर बोला है। देखिए सबसे पहली चीज, सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम आप लोगों को होना चाहिए। साथ में यहाँ पर बोला है देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप लोगों को हिंदी लिखते पढ़ते आनी चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। बाद में अगर बात करते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए यहाँ पर आपको सेकेंडरी या उसके समकक्ष अर्हता, है ना, केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार या अथवा स्थिति विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जो है आपका 6 माह की अवधि को बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण या समकक्ष अर्हता। यहाँ पर आपका 10वीं तो रखा गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपका 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण आपको होना चाहिए
और उसी अकॉर्डिंग देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। फिर अगर हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता की, तो पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगी गई है। वहीं भार आपको 50 किलोग्राम होना चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है और 47.50 किलोग्राम वजन आपका होना चाहिए। सीना आपका 81 से 86, और यहाँ पर फिर आपका अनुसूचित जनजाति अगर आप आते हैं पुरुष में, तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। वहीं आपका 50 किलोग्राम वजन मांगा है। वहीं 76 से लेकर 81 आपकी हाइट सीना यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिटेल्स थी। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन के प्रोसीजर की। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है एग्जाम होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोगों का स्टोनो का भी टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का फेज 1 जो होगा उसमें आपका जीके है ना, डेली साइंस राजस्थान जीके जो कि पूछेगा 100 नंबर का, जिसके लिए 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। राजस्थान हिंदी जनरल हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को पूछेगा यहाँ पर, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो कि यहाँ पर 3 घंटे का समय और 100 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर सेकंड फेज में क्या होगा, आपका इंग्लिश स्टोने टेस्ट होगा, 10 मिनट का समय मिलेगा, जिसके लिए 100 नंबर। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर आपको 60 मिनट का। हिंदी स्टोने टेस्ट है यहाँ पर 10 मिनट है ना, और ये उसी अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का दोनों के लिए अलग अलग जो है दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको हिंदी में देना है टेस्ट या फिर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट करना है। अब आयु में अगर छूट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 18 से 40 तो दिया हुआ है। वहीं साथ में आपको जो है 3 वर्ष की छूट यहाँ पर बोला है कि जिस भर्ती विशेष सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई आवेदक उस जो है वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था, उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा। वहीं 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। मतलब यहाँ पर बोला है कि आयु 2015 से 18 के बाद भी होने वाले जो कारण है, समस्त आवेदकों को अंतिम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये जो बोला है जैसे कोरोना की वजह से, ठीक है, ये काफी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। वही यहाँ पर आप बात करें तो आप लोगों का जो है ST SC और अन्य पिछड़ा वर्गों को 5 वर्ष की छूट, और सामान्य को जो है महिलाओं में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर बोली है। तो ये पूरी डिटेल्स थी इस भर्ती से जुड़ी। आप इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे तो आप लोगों को इसका वीडियो मिल जाएगा। डिटेल्स वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।